गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है, शनि जी महाराज की जय। साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पांव पड़ता रहिए। 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 शनि जी महाराज की जय करूं, कहानी नहीं आती तो साचा देव शनीश्वर कहिए, जाके पांव पड़ता रहिए। प्रणाम। ओम हनुमंते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमत्ते नमः। जय मां कामाख्या। राधे राधे। लाडले हनुमान जी, थोड़ी सी शब्द सिखा देना, मनन प्रार्थना। प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव, कपट, देश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव जी ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर तो लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बांचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया, समझ लो। लक्ष्मण जी ने दूत को ऐसे कहा। कहेहु मुखागरे मूंड सने, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न तै, आवा काल तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनते गुण गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन कहते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी। रावण ने पूछी कि अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब भागा, अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। ये सब रावण कह रहा है दूत को, और कह रहा है रावण, फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, रावण फिर कह रहा है दूत को, फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुरस सुनकर ही लौट गए। रावण ने कहा, शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? रावण कह रहा है दूत को, तेरा चित्त बहुत चक्का सा हो गया है, तुम कुछ कह नहीं रहे। रावण कह रहा है दूत को। रावण को अभी अपने मन में विचार ऐसे ही थे कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसी न रिपु दलित, तेज बल बहुत चकित चित्त चोर, नाथ कृपा कर पूछे जैसे। अब दूत कह रहे हैं,
नाथ कृपा कर पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। दूत ने कहा, हे नाथ, हे नाथ, आपने जैसे पूछा, जैसे पूरा करके। दूत ने कहा, अब दूत रावण को कह रहे हैं कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात तक विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर राक्षसों ने मुझे बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। जय श्री राम, जय हनुमान। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, गद्दे, विकटासय, दधि, मुखे, केसरी, निशांक, निशंठ, सठ और जामवान, ये सभी भल की राशि हैं। दूत ने रावण को ये सारी बातें कह दी। जब दूत ने रावण को ये सब बातें कही तो रावण कहाँ बदलना चाहता है, वो तो क्रोध दिखाता है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटासी, दधि, मुख, केसरी, निसठ, सठ, जामवंत, बल राशि। एक अपि सब सुग्रीव समाना। दूत कह रहे हैं, एक अपि सब सुग्रीव समाना, एक अपि सब सुग्रीव समाना। इन समय कोटिन है, गनहि को नाना। ओम नमः शिवाय। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों हैं। उन बहुत सो अनेकों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ करक समझते हैं। हे दशग्रीव, दूत और कह रहा है रावण को, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म को अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हुए गुस्सा करते हैं सब, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे, पाट कर देंगे और रावण को मसल मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। दूत ने बिल्कुल रावण को यह सब बातें कह दी और कहा दूत ने, हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। दूत जो है तो लंका नगरी में राक्षसी में, लेकिन कितना पवित्र है वो दूत जिसे रावण ने भेजा था कि जाओ मेरे छोटे भाई विभीषण को देखो, उसके साथ तो अब चटनी होगी, उसको तो वानर सेना मारेगी। विभीषण के बारे में बड़े भाई रावण ने दूत को यह सब बातें कही थी कि खबर करके आओ कैसा है उसका हाल। और दूत ने दिल की गहराई से, जैसे विभीषण है तो राक्षसी पर कितने पवित्र है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी साथ रहना और सिखाना। पुनः
आता नहीं, लेकिन फिर भी समझाने की प्रयास तो करती हूँ। साथ रहना लाडले। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले, आज शनिवार है, शनि जी को मनन कर रही हूँ। पूरा नहीं आता, मनन करती हूँ ना, दिल से करती हूँ, मान लेना, सदा साथ रहना। अंजनी माँ के लाडले, अंजनी माँ के लाडले प्रणाम। सीता माँ के लाडले प्रणाम। आपको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।